नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो गाइज आज हम रिवीजन करने वाले हैं मनीष रंजन की ऑब्जेक्टिव बुक से झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या कितनी है? प्रतिशत में बताना है। तो इसका आंसर है 26%। तो झारखंड में 26% जनजातीय जनसंख्या है। झारखंड में कितनी आदिम जनजातियों को चिन्हित किया गया है? तो 8 आदिम जनजातियों को चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? बिरहोर, सब्बर, हिल, खड़िया, चीक बड़ाइक में से चीक बड़ाइक जो है आदिम जनजाति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? तो पहाड़िया जो है आदिम जनजाति है, और ये जो बाकी है महली, करमाली और लोहरा ये आदिम जनजाति नहीं है। 10वां है ओल चिक्की किस जनजाति की लिपि है? तो ओल चिकी लिपि जो है संथाली जनजाति की है, और इसकी खोज आविष्कार किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है? तो संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा है। ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है किरिंग बापला। संथाल जनजाति में पोन क्या है? तो पोन है वधु मूल्य। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो झारखंड का जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर चौथा नहीं होगा, इसका आंसर छठा होगा, और ये बुक में दिया हुआ चौथा। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है कुरुवा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जनजाति को शिल्प कला महारत हासिल है? तो वो जनजाति कौन सी है? महली जनजाति। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति के द्वारा कपड़ा जो है बुना जाता है। 14वां है संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। संथाल समाज में गुड़ैत का क्या काम होता है? तो गुड़ैत एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी। संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है? तो बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, और ये सबसे कठोर सजा होती है। 17वां है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 9th का ऑप्शन इधर है ऊपर। तो सबसे अधिक जनसंख्या है संथाल जनजाति की। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। उराव जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं? धूमकुड़िया कहते हैं। लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकुड़िया में जो है लड़कियों की जो धूमकुड़िया होता है उसे पेल एड़पा कहते हैं। उराव समाज में सिंह बोंगा किस देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो सिंह बोंगा जो है सूर्य देवता का प्रतीक चिन्ह होता है। 28वां नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? तो मुंडा जनजाति का बापला देखिए विवाह होता है। वरांग चित्ती एक प्रकार की लिपि है जाहिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अनोंबा अनोंबा जो है मुंडा जनजाति का त्योहार है। 29 नंबर सवाल है किस त्योहार को फूलों का त्योहार कहते हैं? तो फूलों का त्योहार आपको पता होगा सरहुल को कहते हैं, और सरहुल को विभिन्न जनजातियों द्वारा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो इसे जो है बा पर भी कहते हैं, बाहा पर भी कहते हैं, और जारकोड़ भी कहा जाता है, और खद्दी भी कहा जाता है। उराव में इसे खद्दी कहते हैं, उराव में खद्दी कहते हैं। मुंडा इसे बा पर्व कहते हैं, संथाली इसे बाहा पर्व कहते हैं, और खड़िया जनजाति इसे जाड़कोर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बा पर्व। यहाँ पे देखिए बाहा और बा पर्व है, तो बा पर्व इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो ये मुंडा समाज की विशेषली बात किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर बा पर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? तो मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है पाहन। नेक्स्ट है, तो आगे देखते हैं मुंडा समाज में मानकी का क्या अर्थ होता है? मुंडा समाज में मानकी कौन होता है? विवादों को निपटारा करना इसका कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस के अनुसार भी कभी कभी आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उराव समाज में सरना होता है, तो सरना कहते हैं पूजा स्थल को। उराव समाज में आत्माओं को मिलन को किस नाम से जाना जाता है? आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? कोहा बेंजा। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांव को मिलाकर किया जाता है? पढ़ा पंचायत का गठन जो है, इसका आंसर दिया हुआ है 12। तो 12 गांव तक को मिलाकर बनाया जाता है पढ़ा पंचायत। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? मुंडा जनजाति को प्रोटोस्टोलोइड्स में रखा गया है।
32 है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी है संथाल, उसके बाद उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो हो जनजाति की लिपि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा वरांग चित्ती, ऑप्शन नंबर बी। ईली को झारखंड सॉरी ईली हो जनजाति का एक प्रचलित है। ईली क्या है? हो जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ है। निम्न में से कौन एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो ओपोर तिपी एक एक प्रकार का विवाह है, ओपोर तिपी इसका आंसर है। हो जनजातीय समाज में वधु मूली को किस नाम से जाना जाता है? हो समाज में वधु मूली को गुनोंग कहते हैं। तो 1 मिनट बड़ा कर देती हूँ मैं। तो आप जो है ये कलर्स देख कर ये मत सोचिएगा कि ये आंसर है, इसलिए मैं हटा देती हूँ। चलिए 25वां नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जनजातीय समाज में वधु मूली को क्या कहा जाता है? तो ये गोनोंग कहा जाता है। 25वां है, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा होड़ो जगर। 26वां है, मुंडा समाज पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? मुंडा समाज में पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है। देसावली मुंडा समाज में होती है, तो देसावली ग्राम देवी है। अब 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हो समाज का त्योहार है? तो हो समाज का त्योहार है कौन सा? कोलोब। 37 का आंसर ये है। ओटी बोडोंग को हो समुदाय में किस देवता का प्रतीक के रूप में माना जाता है? ओटी बोनोंग जो है पृथ्वी देवता को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो खड़िया जनजाति जो है 3 प्रकार की है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है। हेम्ब्रोम खड़िया जो है खड़िया जनजाति का टाइप नहीं है। खड़िया जनजाति 3 प्रकार की है, यानी 3 वर्ग में है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। सबसे संपन्न कौन है? दूध खड़िया। और सबसे जो गरीब आप बोल सकते हैं, कम संपन्न है, वो है पहाड़िया खड़िया। नेक्स्ट है 40 नंबर सवाल। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी बसर की जाती है? तो लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी बसर की जाती है खड़िया जनजाति में। उलोल दाय खड़िया समाज में प्रचलित क्या है? ये विवाह है। उलोल दाय एक प्रकार का विवाह है। 49 है, झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है? तो असुर जनजाति के विषय में मैंने जो है पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि असुर जनजाति जो है, इसका आंसर हो जाएगा असुर जनजाति की 3 उपजातियां हैं। असुर जनजाति सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? तो ये भी पूरा मैंने बताया है, इसकी भोजन है, विवाह पद्धति और गोत्र वगैरह जितने भी फैक्ट होते हैं सारे उसमें दिया हुआ है। तो चलिए 50 का आंसर देखते हैं। असुर जनजाति सुबह के भोजन को क्या कहती है? तो सुबह के भोजन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन। लोलो घोटो जमकू, बियारी घोटो जमको, नवा खानी घोटो जमको। इसका आंसर हो जाएगा, पहले मैं हटा देती हूँ वरना आप सोचेंगे कि यही आंसर है। इसका आंसर है लोलो घोटो जोमकू। ये जो है खड़िया सॉरी असुर जनजाति में सुबह के भोजन को कहते हैं। असुर जनजाति की परंपरागत पेशा माना जाता है, तो इनका परंपरागत पेशा है लोहा गलाना। 41 है, ओलोल दाय खड़िया ये हो चुका है। 42, निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो खड़िया समुदाय का पर्व कौन सा है? तो प्रयुक्त ऑप्शन में से ऑप्शन हो जाएगा सी बंगारी। खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बीजारोपण पर। 52 है, पारस असुर समुदाय में डैश के रूप में प्रचलित है। तो पारस किस रूप में प्रचलित है? गोत्र के रूप में। किस समुदाय में चामबंदी संस्कृति प्रचलित है? तो चामबंदी संस्कृति असुर जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानती है? तो खड़िया समुदाय जो है अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानती है? नेगी के नाम से जानती है। खड़िया समाज में गंडा का काम होता है, तो गंडा का काम क्या होता है? संदेशवाहक। तो ऐसे और जनजातियों में गुंडैत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है? तो भूमि जनजाति को हिंदू संस्करण माना जाता है। 54 है, असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है? तो धुम्मक समूह के रूप में बंजारा जनजाति को। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो ये अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? लंबाडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? तो नीचे से ऊपर कर लेते हैं। उर्वा, पवार, चौहान, इनमें से कोई नहीं। 57 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं।
बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? तो वधु मूल्य को हरजी कहते हैं। झारखंड में किस जनजाति ये 47 है, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? तो ये जनजाति है भूमिज जनजाति। 48 है, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? तो ये हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा सूर जनजाति। तो चलिए यहाँ पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। 59 का देख लेते हैं। बंजारा समुदाय में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अगले स्लाइड में देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोग। विधवा विवाह को नियोग कहते हैं। किस जनजाति द्वारा अल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? इसका आंसर भी है बंजारा जनजाति। झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रिय से जोड़ता है? तो कौन सी जनजाति जो है अपने आप को क्षत्रिय मानती है? तो वो जनजाति है बथुड़ी। कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है? कहंगू वाद्य यंत्र है। इस तरह के प्रश्नों को जो है अलग से नोट करके रखिए। 70 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? तो कौन सी जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? इसका आंसर हो जाएगा बिंजिया जनजाति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिंजिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो बिंजिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन बैगा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने जो ट्रिक बनाया उसे मैंने तुरंत ही इसे क्लिक नहीं, टिक कर लिया कि इसका आंसर बैगा हो जाएगा। तो मेरे पास वो ट्रिक है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट है, बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन को क्या कहते हैं? तो दिन के भोजन को कहते हैं कलवा, ऑप्शन नंबर ए। पहले इसको हटा देते हैं। 72 का आंसर है कलवा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? तो बहु विवाह जो है इसका प्रचलन है बिरजिया जनजाति में। बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। इधर देखते हैं 62 देख लिया था हमने। 63 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? तो बथुड़ी जनजाति का पर्व है सरोल। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? इसका आंसर है बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से है? बेदिया जनजाति प्रोटोस्टोलोइड से संबंधित है। बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वस्त्र वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आंसर है करेया। बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम है? तो ऑप्शन देखते हैं 67 का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठुकुर ठेनी। करटाहा बिंजिया जनजाति में प्रचलित है। तो करटाहा क्या है? करटाहा एक प्रकार का गोत्र है। बिंजिया जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं? बिंजिया जनजाति जो वधु मूल्य देती है उसे कहते हैं डाली कटारी। इधर देख लेते हैं कहां तक हमने किया था। बेरा गोड़ा, ये हमने किया था। टंडा वाला कहाँ? हाँ, टंडा तक हमने कर लिया था। अब देखते हैं 75 नंबर। बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो बिरहोर जनजाति जिन जिन छोटी छोटी रहती है उन्हें कुरहर कहते हैं। बेरा गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा जमीन के प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हेप्रोन। निम्नलिखित में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा झरपट। चलिए आगे देखते हैं। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरपट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध कोलेरिय समूह से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो वो बाघ को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट है 81, निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह है? तो बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह है ऑप्शन नंबर ए, लाम सेना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लागरी। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? बैगा जनजाति के मुख्य देवता है बड़ा देव। चरेता बियारी एवं हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो चरेता बियारी एवं हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित पर्व है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति के लोग शिल्प कला में माहिर होते हैं?
तो वो शिल्प कला में माहिर जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है करमाली जनजाति। किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुणता हासिल है? अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण जनजाति है करमाली। करमाली जनजाति द्वारा किस पर्व को पवित्र माना जाता है? तो करमाली जनजाति में कौन से पर्व को पवित्र माना जाता है? सॉरी, कौन से नदी को? करमाली जनजाति में कौन से नदी को पवित्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है ढोला। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक मानते हैं? तो चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो चीक बड़ाइक में विवाह संपन्न कराने का काम किसका है? इसका आंसर हो जाएगा 87 का ठाकुर। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्विवाह को कहते हैं सगाई। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो भील है, और दूसरा हो जाएगा गोंड, ऑप्शन नंबर डी। 96 है। करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है। तो करमाली जनजाति का पवित्र स्थल को क्या कहते हैं? देवकरी। हथुआ करमाली जनजाति में डैश है, तो हथुआ क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वधुमूल्य। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई? तो वो है 2003 में। उस समय जो है देश के राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कुटमैती प्रथा कंवर जनजाति में प्रचलित है। निम्नलिखित में से क्या कंवर जनजाति के वधुमूल्य को कहते हैं? तो ऑप्शन नीचे ही रह गया। कंवर जनजाति के वधुमूल्य को सूकदाम कहते हैं। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस रूप में माना जाता है? तो ये जो है ये 8 हजारिया होगा, मुझे जहां तक याद है। 1 मिनट में देख लेती हूँ। जी हाँ, इसका आंसर है 8 हजारी। 89 है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हमने देख लिया था। गोंड जनजाति के स्थानांतरीय कृषि को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है परसापन गोंड जनजाति का क्या है? परसापन जो है कुल देवता को कहते हैं। गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है। तो चलिए देखते हैं बैगा का सहायक कौन होता है। 92। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मती। तो हमने जो है 102 क्वेश्चन कर लिया है। अब देखते हैं और कितने प्रश्न हैं। तो गाइस 24 मिनट हो गया। अब मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं फिलहाल अगले वीडियो में करवाऊंगी, तब तक आप जो है टिक करके रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, पूरे जनजातियों से संबंधित सारे प्रश्न जो है खत्म हो जाएंगे। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ ताकि आप बना के रखिए, और इसका आंसर सीट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं चाहिए तो यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं आपको आंसर सीट भी दिखा देती हूँ। ये हो चुका था। तो आंसर सीट है यहाँ पे। ये देखिए आंसर जो है, पहले मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे कुछ कुछ जो है क्वेश्चन के आंसर गलत भी होते हैं, तो मैं उन्हें करेक्ट करके आपको बताती हूँ। तो इसमें से आप भी जो है एक दो प्रश्न हो सकता है इसमें गलत हो, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा खुद से। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। इसके बाद जो है झारखंड का जनजातीय समुदाय हम देखने वाले हैं।